हमने पढ़ा था कि होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रू मेरिडियन हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डिक्लिनेशन के बारे में भी कल बात करी थी, कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे हमने। तो हमने एक काफ़ी अच्छा बेस बना लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग लोकल अट्रैक्शन पे आ जाते हैं। अब बेटा लोकल अट्रैक्शन क्या होता है उसके पहले मैंने एक और चीज़ कल आपको बताई थी कि जो हमारा अर्थ है, मैंने आपको बताया था हमारा जो अर्थ है एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो क्या बोलता हूँ मैंने ये बोला था कि जो हमारा अर्थ है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब बेटा अर्थ अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा बेटा, अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, है ना। अगर जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, तो अर्थ भी एक मैग्नेट है तो अर्थ की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा। ये हमने बात करी थी कल, है ना। फिर हमने और क्या बोला था कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार या नीडल है, ठीक है, हमने बात करी थी अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार या नीडल है तो वो क्या करेगा बेटा कि अगर वो क्या करेगा खुद को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वो खुद को कर देता है। ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार या नीडल हमें क्या दे देगा बेटा, क्या दे देगा हमको, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन दे देता है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपका जहाँ पे कंपोक्स स्टेशन है, आपका जहाँ पे कंपोस्ट स्टेशन है उसके आसपास अगर कोई लोकल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो क्या है आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर जो फिनोमिना आएगा बेटा उसको मैं बोलूँगा लोकल अट्रैक्शन। तो देखिए हमने लोकल अट्रैक्शन के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड थोड़ी थोड़ी तैयार कर ली है। आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ, आप देखिए यहाँ लोकल अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू ए लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, है ना, तो जो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, कोई लोकल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो क्या है हमारी मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट करेगी। इसी फिनोमिना को मैं लोकल अट्रैक्शन बोलता हूँ। अब बेटा ये जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, इसके कारण क्या हो रहा है, लोकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो बात कर लेते हैं कॉजेस ऑफ लोकल अट्रैक्शन, किन कारणों के द्वारा लोकल अट्रैक्शन हो रहा होगा। अब बेटा क्या होता है कि जहाँ पर आपका कंपाउंड स्टेशन है हो सकता है कि उसके आसपास कहीं पे आयन मटेरियल हो, है ना, जिसके कारण लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। या फिर बेटा हो सकती है पेन है, या फिर आपका जो बेल का बक्कल है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू आयन, है ना। तो ये सारी चीज़ें लोकल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकती है और अट्रैक्ट कर सकती है मैग्नेटिक नीडल को। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पे आयन पाइप्स होंगे, है ना। मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ कॉजेज ऑफ लोकल अट्रैक्शन के। अब बेटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर आपका क्या है कंपोक स्टेशन, उसके पास से ही ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब कारणों के कारण क्या हो सकता है बेटा, इन सब कारणों के कारण क्या हो सकता है, लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। आयन सेंसेस भी हो सकती है, काफ़ी एक्सेट्रा लिख दिया मैंने, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, हमने एक ब्रीफ में बात कर लिया लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था जो हमारी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है वो क्या है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन ले लेगी। कब लेगी, ओनली इफ देर इज नो लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द एरिया, ये बात करी थी। अब देखो जो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल रहती है वो क्या होगा लोकल अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, है ना। एक मिनट रुकिए आप, देखो अगर लोकल अट्रैक्शन है ना, तो जो मैग्नेटिक नीडल है, अगर लोकल अट्रैक्शन है तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, इट विल डेविएट इटसेल्फ फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, यानी अंडर लोकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो मेरी मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन होगी उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएगी, है ना। तो लोकल अट्रैक्शन के कारण जो मैं बियरिंग्स नापूंगा लाइन की, है ना, अब लाइन जो बियरिंग होगी वो कौन सी बियरिंग हो सकती है, आइदर फोर बियरिंग भी हो सकती है या बैक बियरिंग भी हो सकती है। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है कि इनकी जो रीडिंग आएगी लोकल अट्रैक्शन के कारण इनकी रीडिंग कुछ ना कुछ इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना, कुछ ना कुछ मात्रा से, यानी एरर होगी। अब देखो क्या होता है कि लोकल अट्रैक्शन को मैं पॉजिटिव पॉजिटिव या ईस्टवर्ड लोकल अट्रैक्शन बोल सकता हूँ। ये जो यहाँ पर ये एम एन दिख रहा है आपको, इसको मैंने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ बोला बेटा। मान लीजिए एक लोकल अट्रैक्शन के कारण जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसका डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाता है, तो मुझे बाद में क्या मिल जाता है, न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ मिल जाता है। और मान लीजिए जो न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ है वो अब जो ओरिजिनल मैग्नेटिक नॉर्थ से किस दिशा में, ईस्ट दिशा में, पूर्वी दिशा की तरफ है। तो जो मेरा लोकल अट्रैक्शन होगा डेट इज पॉजिटिव और ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड लोकल अट्रैक्शन। या और अगर कभी जो मेरा न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ है वो मेरे
मैग्नेटिक नॉर्थ से किस तरफ है, न्यू मैग्नेटिक नॉर्थ पश्चिम दिशा की तरफ है ना, वेस्ट दिशा की तरफ है। तो मेरा जो लोकल अट्रैक्शन होगा इट विल बी और नेगेटिव और वेस्टवर्ड लोकल अट्रैक्शन। तो देखिए हमने थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ बात कर ली है। अब देखो, अब काफ़ी सारा हमने एक बैकग्राउंड बनाने का प्रयास करा है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि हमने लोकल अट्रैक्शन तो जान लिया कि लोकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है कि हमारा जो कंपास है वो गलत रीडिंग दे देता है, गलत बियरिंग की रीडिंग आ जाएगी हमारे पास। तो अब ये सवाल आ रहा होगा, हाउ आई विल डिटेक्ट लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके पहले मैं एक जनरल बात कर लेता हूँ, है ना। जनरल बात कर लेता हूँ मैं। देखिए, एक एक मैं ट्रेवर्स ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। ये मान लीजिए स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है, दिस इज डी एंड दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अब मान लीजिए बेटा आप खड़े हैं स्टेशन ए से, सॉरी ये आप खड़े हैं स्टेशन बी पे। तो स्टेशन बी पे आप खड़े हैं बेटा, और ये जो ट्रेवर्स है ये रन कर रहा है ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी और डी से ई की तरफ। अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि आप स्टेशन बी पे खड़े हैं, तो स्टेशन बी से आप क्या मेजर कर सकते हैं, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, एंड यू कैन ऑल्सो मेजर बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। ये दो बेयरिंग आप स्टेशन बी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मैंने बोला कि अगर आप स्टेशन सी पे खड़े हैं तो स्टेशन सी से आप क्या मेजर कर सकते हैं, यू कैन मेजर क्या, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, यू कैन मेजर बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी एंड फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, है ना। तो एक जनरल आइडिया हम पहले बैकग्राउंड बनाते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ इस प्रकार से आप मेजर कर सकते हैं स्टेशन सी से बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी और फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी। ठीक है। अब यहाँ ये मैं बोल रहा हूँ कि हमें जब भी लोकल अट्रैक्शन डिटरमाइन करना है तो हमें हर लाइन का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को निकालना है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है लोकल अट्रैक्शन, तो आपको ईच लाइन का, हर लाइन का क्या निकालना है, फोर बेयरिंग भी निकालना है और बैक बेयरिंग भी निकालना है। हर लाइन का फोर बेयरिंग निकालना है और बैक बेयरिंग निकालना है बेटा, है ना। और आपको देखना है कि उस लाइन का जो फोर बेयरिंग है और बैक बेयरिंग है उनके बीच में अंतर कितना है। अगर मान लीजिए कि जो अंतर है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, है ना, वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पर केस बनेगा नो लोकल अट्रैक्शन। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो मेरा फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग है उसका अंतर जो है, मान लीजिए वो 180 डिग्री नहीं आता है, किसी भी पर्टिकुलर लाइन में, किसी भी पर्टिकुलर लाइन के फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का अंतर अगर 180 डिग्री नहीं है, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, सॉरी, वहाँ पर आ जाएगा बेटा वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बेटा मैंने बोला कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन, एक मिनट, मान लीजिए मैंने बोला बेटा आपको कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना है, 60 डिग्री है ना। और मैंने बोला कि बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना है, 240 डिग्री है। तो अब यहाँ से मुझे आप बताइए कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी आपने कहाँ से नापा था, बी से नापा था। और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी कहाँ से नापा था आपने, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी आपने सी से नापा था, है ना। ये चीज़ मैंने बात करी। अब लाइन बी सी के संदर्भ में बात करें तो लाइन बी सी का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का जो अंतर है 60 और 240 डिग्री के बीच का जो अंतर है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों स्टेशन है बी और सी, दिस स्टेशन बी एंड सी, दीज आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं बी और सी से कोई सा भी बेयरिंग नापूंगा, आइदर फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग, तो वो बेयरिंग क्या होगा बेटा, आपका लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मान लीजिए कि कभी ऐसा केस होता कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, एक मिनट, एक मिनट अलग से बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि अगर अदर केस, ये तो मैंने बोला केस वन, मान लो कि ऐसा केस होता बेटा कि जो मेरा फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी था वो कितना था, 60 डिग्री था, लेकिन बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी जो था वो कितना था बेटा, 241 डिग्री होता। तो यहाँ पर अगर आप देखते तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, है ना, इनके बीच का जो अंतर है वो 180 डिग्री तो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोकल अट्रैक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर जो फोर बेयरिंग ऑफ बी सी नापा था, एक मिनट, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ।
अब देखो ये जो फोर बेरिंग ऑफ BC नापा था आपने, ये कहाँ से नापा था? बी से नापा था बेटा। एक और ये बैक बेरिंग ऑफ जो BC नापा था, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC, ये आपने स्टेशन C से नापा था। अब देखो, अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर लोकल अट्रैक्शन है तो लोकल अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है बेटा, मेरा जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है ना, मेरा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है। 1 मिनट, चलो देखो, लोकल अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो लाइन बी सी, केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर बेरिंग ऑफ लाइन BC आपको 60 डिग्री बोल दिया, और बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC मैंने 241 डिग्री बोल रहा। अब इनका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में अंतर लूंगा तो वो 180 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर होगा आपका लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर फोर बेरिंग ऑफ BC कहाँ से नापा था? ये बी से नापा था, है ना, आपने बी से नापा था बेटा, है ना, बी से नापा था आपने। और ये जो बैक बेरिंग है ना, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC, ये आपने सी से नापा था बेटा, है ना। तो अब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एरर हो सकती है या लोकल अट्रैक्शन हो सकता है एट स्टेशन बी, या फिर एट स्टेशन सी, या फिर दोनों जगह बी एंड सी, दोनों जगह हो सकता है आपका लोकल अट्रैक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, हमने डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन पढ़ लिया है। अब देखो, अब आपने डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन पढ़ लिया है, अब करेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। दो मेथड पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो इनकरेक्ट बियरिंग आ रही है लोकल अट्रैक्शन के कारण, है ना, उन इनकरेक्ट बियरिंग को करेक्ट करते हुए करेक्ट बियरिंग हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ये हम लोग सीखेंगे। तो पहला मेथड हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे लोकल अट्रैक्शन को हर स्टेशन पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, जो हमारा मेथड वन है, इन दिस मेथड वी विल कैलकुलेट लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेक्शन ऑब्जर्व बियरिंग पे लगा देंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। तो बेटा इसमें इस मेथड में कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप को हमको ध्यान रखना है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, इसमें हमें क्या करना है कि कोई सी भी पर्टिकुलर लाइन है तो उसका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों हमको फाइंड आउट करना है, और देखना है कि उस लाइन के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में कितना अंतर होना चाहिए, 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ये हमको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ से हमको वो स्टेशन मिल जाएंगे, अगर अगर किसी भी लाइन के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में अंतर कितना आ रहा है, 180 डिग्री का आ रहा है, 180 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ से हमें वो स्टेशन मिल जाएंगे, वो स्टेशन जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, वो स्टेशन मिल जाएंगे। अगर स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो यहाँ से जो भी आप बेरिंग निकालोगे बेटा, वो बेरिंग क्या होंगे बेटा, करेक्ट बेरिंग होंगे। ठीक है, करेक्ट बेरिंग होंगे, करेक्ट बेरिंग होंगे। अब इन करेक्ट बेरिंग का उपयोग करते हुए हम लोग इन इन करेक्ट बेरिंग का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, लोकल अट्रैक्शन को भी फाइंड आउट कर लेंगे और करेक्ट बेरिंग भी फाइंड आउट करते रहेंगे। आप लोग देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई दी है। एंड स्टेशन ऑफ सच लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ऑल द बेरिंग ऑब्जर्व सम सच स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एंड बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बेरिंग ऑफ ऑल अदर लाइन कैन बी फाइंड आउट। हाँ, फाइंड आउट तो करना ही है ना। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। देखो ये स्टेशन ए था, ये बी समझ लो बेटा, स्टेशन सी, ये डी, एंड दिस इज स्टेशन ई। अब बेटा मान लीजिए कि मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है और मैंने ये देखा है कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी था, वो आ गया मेरा बेटा कितना, 59 डिग्री, है ना, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी। ठीक है, और उसके बाद बैक बेयरिंग ऑफ लाइन, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी है ना, बी सी समझ लीजिए आप, ये हो गया बेटा कितना, 240 डिग्री। तो बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी निकाल लिया और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी निकाल लिया, है ना, ये मैंने निकाल लिया। चलो एक मिनट वापस से बता देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ निकाल ली, रुको मैं इसको ढंग से ही समझा देता हूँ, अगले पेज पे बताता हूँ। है ना, यहाँ पर स्पेस की कमी हो जाएगी हमें, इसको हम लोग एक अच्छे पेज, नए पेज पे समझते हैं। देखिए
यहाँ खाली पेज है, यहाँ अच्छे से समझते हैं। पहले तो मैं ट्रेवर्स बना लेता हूँ। यहाँ पर अब स्टेशन भी बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार से एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन था बेटा 60 डिग्री, है ना, और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन क्या था, BC, उसको मान लो चलो 240 डिग्री मान लो। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग मान लीजिए कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन CD, BC तो हो गया। अब इसको आप लोग कुछ मान लीजिए बेटा, ये हो गई ये हो गई 80 डिग्री, है ना। और मान लीजिए कि बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD है, उसको आप मान लीजिए 261 डिग्री मान लो। चलो अब देखते हैं हम लोग करते क्या है, हम काम क्या करते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पर आप आ जाओ कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन BC, ये तो आपने B से नापा होगा, और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन BC, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन BC, ये स्टेशन C से नापा होगा। अब फोर बेयरिंग ऑफ लाइन CD ये कहाँ से C से नापा है आपने, और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD कहाँ से नापा होगा, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD ये आपने D से नापा होगा बेटा। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि कौन सा बेयरिंग कौन से स्टेशन से हमने डिटरमाइन करा होगा, नापा होगा, है ना, मेजर करा होगा। ठीक है बेटा, अब आप देखिए, अगर मैं BC के टर्म में बात करूँ, अगर मैं BC लाइन के टर्म में बात करूँ, तो क्या है यहाँ पर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का जो अंतर है 60 माइनस 240 डिग्री, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा। तो यहाँ से स्टेशन B और C क्या हो गया बेटा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। यहाँ से मतलब जो भी रीडिंग है वो करेक्ट होगी। मतलब ये वाली रीडिंग B से ली थी, ये C से ली थी, ये भी C से ली थी, तो ये रीडिंग हमारी करेक्ट होगी। ये हमने डिटरमाइन कर दिया। अब लाइन CD की बात कर लो बेटा। अब लाइन CD की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, अब देखो लाइन CD की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेटा मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, इसके बीच में अंतर कितना है बेटा आपका, 261 और 80 डिग्री का डिफरेंस ले लीजिए आप, है ना। 261 और 80 डिग्री का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा, है ना, 180 तो नहीं आएगा ना, 180 डिग्री नहीं आएगा इनका बीच का डिफरेंस, तो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन होगा। अब ये फोर बेयरिंग ऑफ लाइन CD था, ये आपने C पे नापा था, है ना, और ये बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD था। फोर बेयरिंग ऑफ CD तो C से नापा था, और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD D से नापा था आपने। तो अब या आप बोल सकते थे आप, या तो लोकल अट्रैक्शन C पे है या D पे है, या फिर दोनों C और D दोनों पर है। लेकिन अब हमें यहाँ से पिछले वाले ऑब्जर्वेशन से पता चल गया था कि C जो है वो तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो भी लोकल अट्रैक्शन है वो D पे ही होगा। तो मुझे D का जो बेयरिंग है, ये वाला बेयरिंग, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं करेक्ट क्या करता कि फोर बेयरिंग जो है, फोर बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग, सॉरी इसको ऐसा मैंने बताया था ना, बैक बेयरिंग इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री मैंने बताया था। तो यहाँ से अगर मुझे करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD निकालना रहता तो बेटा मैं क्या कर देता, डायरेक्ट 80 डिग्री प्लस और माइनस 180 डिग्री, यहाँ तो प्लस आएगा, 180 डिग्री प्लस कर देता, तो मेरे पास यहाँ से करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD आ जाता। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है, एनालिसिस करना है और करेक्शन करते जाना है। चलो अब देखो, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, एग्जांपल भी बता ही दिया एनालिसिस करके। अब देखो, मान लो कि स्टेशन D था, है ना। अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो स्टेशन D था, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर पहले 261 था, है ना, और वो 261 गलत रीडिंग थी बेयरिंग की, और 260 डिग्री जो था, बैक बेयरिंग ऑफ CD की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो स्टेशन D पे जो रीडिंग ली है, यहाँ पर करेक्शन कितने का करा मैंने, -1 डिग्री का करा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो भी फोर बेयरिंग की वैल्यू रहेगी, है ना, मान लीजिए कि x डिग्री होती, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन D, मान लीजिए कि फोर बेयरिंग ऑफ लाइन D वो कितनी होती बेटा, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन D मान लो x डिग्री होती, है ना। तो मान लीजिए कि मैंने स्टेशन D पे -1 डिग्री का करेक्शन बोला, तो अगर आपको फोर बेयरिंग ऑफ लाइन D निकालना है बेटा, है ना, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन D निकालना है, तो यही वाला जो -1 डिग्री का जो करेक्शन है वो हर बेयरिंग पे लगाना है आपको। डी स्टेशन से जितनी भी आपने डी स्टेशन से जितनी भी बेयरिंग ली, आइदर फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग, सभी पे दोनों दोनों बेयरिंग पे सेम करेक्शन लगाना है। तो लाइन डी का जो करेक्ट बेयरिंग होगा आपका, है ना, लाइन डी का जो करेक्ट करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री -1 डिग्री, ये आ जाए। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करते जाना है। हर स्टेशन पे जो होगा, अगर कोई स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है तो वहाँ पर
जितना कोर बेरिंग में करेक्शन होगा या जितना बैक बेरिंग में होगा, मतलब दोनों में बराबर ही करेक्शन होगा। कोर बेरिंग में जितना करेक्शन करोगे उतना ही बैक बेरिंग में करोगे, है ना। तो ये या वाइस वर्सा जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है। चलिए, तो ये नोट का पहला पॉइंट था ना, ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए, करेक्शन फॉर बेरिंग टेकन एट वन स्टेशन इज कांस्टेंट, है ना। अब देखो, ये जो मेथड वन है, इट इज सूटेबल फॉर ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स मैंने बता दिया क्या होता है। लेकिन देखो, अगर इस मेथड को आप क्लोज ट्रेवर्स में लगा रहे हो, क्लोज ट्रेवर्स भी मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा कि आपको इंक्लूडेड एंगल का थ्योरेटिकल सम निकालना है ना। इंक्लूडेड एंगल का थ्योरेटिकल सम निकालना है ना। और एक्चुअल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल तो आप निकाल ही लोगे कैलकुलेशन के दौरान। जो सवाल में जो डाटा है, सवाल में जो डाटा है, उस सवाल में जो डाटा है उसके हिसाब से आपको एक्चुअल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकालना है। और जो थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल है उससे कंपेयर करना है। अगर ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा, ये बराबर नहीं आती, तो क्लोज फेवर्स में। अगर थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल और एक्चुअल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल की मैं बात करूँ, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होगी, है ना, अगर ये बराबर नहीं होगी, है ना, तो ये मेथड को आप लगा नहीं पाओगे बेटा, मेथड वन को। और क्लोज फेवर्स के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा कि जब थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल और एक्चुअल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर प्रेजेंट हो सकती है बेरिंग में। यहाँ से ये निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग चीज़ों को करते हैं। पहले मेथड को समझ लेते हैं बेटा। अब देखो, करें इस मेथड को। अब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे लाइन बी सी को देखिए आप, 60 डिग्री और 240 डिग्री, है ना। तो लाइन बी सी का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का अंतर है बेटा 180 डिग्री, है ना। तो बी और सी जो स्टेशन है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो यहाँ से जो भी रीडिंग लूँगा मैं, आइदर फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग, वो क्या होगी बेटा, करेक्ट होगी बी और सी से। तो ये 125 डिग्री वाली रीडिंग भी सही होगी। और ये जो 318 वाली डिग्री है, ये मैं कहाँ से नाप रहा हूँ बेटा, 318 डिग्री वाली वैल्यू मैं कहाँ से नाप रहा हूँ, स्टेशन बी से नाप रहा हूँ 318 डिग्री। तो ये वैल्यू भी सही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से अगर मैंने आपसे पूछा कि डिटरमाइन करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो कैसे निकाल लोगे। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस 180 डिग्री कर देना। इस केस में तो माइनस साइन आ जाएगा, 318 माइनस 180 कर दोगे तो 138 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा आपका, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। लेकिन आप देखोगे कि जो इनकरेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन था, इनकरेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी जो था बेटा, वो कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है सवाल में, 140 डिग्री दिया है, ठीक है। अब आपको 140 को 138 डिग्री करना था, तो करेक्शन कितने डिग्री का हो गया, -2 डिग्री का करेक्शन हो गया। ये बात आपको याद रखनी है कि करेक्शन एट स्टेशन ए कितना हो गया, -2 डिग्री का हो गया, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखो आगे की चीज़ें को हम लोग एनालिसिस करते जाते हैं। अब देखो, मान लीजिए बेटा कि ये जो करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी है, वो कितना है, 125 डिग्री है। देखो मैंने सर्कल मारा, सर्कल लगाया है, मतलब करेक्ट रीडिंग है वो। अब मैंने आपसे पूछा कि करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी बोला है मैंने, सी डी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं। करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी कितना था, 125 डिग्री था। और करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी कैसे निकालोगे, 125 डिग्री प्लस 180 डिग्री कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 305 डिग्री आपका आ जाएगा करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। लेकिन बेटा क्या था कि जो इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट जो बैक बेयरिंग था, इनकरेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी था, वो कितना था, 302 डिग्री। तो यहाँ पर आपने स्टेशन सी पे, सॉरी स्टेशन डी पे कितना करेक्शन करा होगा, स्टेशन डी पे कितना करेक्शन करा होगा। ये तो आपने जो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, तो कहाँ से आपने नापा है बेटा, डी से नापा है ना। आपने 302 डिग्री बैक बेयरिंग ऑफ सी डी बोला था, लेकिन आया कितना, 305 डिग्री आया। तो आपने क्या करा, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द करेक्शन एट स्टेशन डी, करेक्शन एट स्टेशन डी कितना हो जाएगा, +3 डिग्री का करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन एट स्टेशन डी 3 डिग्री का हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेटा व्हाट इज़ द करेक्ट फोर बियरिंग, व्हाट इज़ द करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन डी, तो क्या करोगे, जो इनकरेक्ट है उसमें 3 डिग्री का एडिशन कर देना। तो 153 डिग्री जो है वो करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन डी आ जाएगा आपका। इस प्रकार से चीज़ों को एनालिसिस करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करेक्ट बियरिंग निकालते जाना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मान लो आप एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, है ना, और सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ऐसी लाइन ढूंढना है जिसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर क्या हो, 180 डिग्री 180 डिग्री हो। लेकिन कभी कभी बेटा क्या हो सकता है, कभी कभी आप जो कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ए बी लाइन है, इसके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का अंतर है मान लो बेटा 182 डिग्री। बी सी लाइन है, इसके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का अंतर है 179 डिग्री, है ना। सी डी लाइन है, इसके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का अंतर है बेटा मान लीजिए 185 डिग्री, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से चालू करूँ, किसी भी लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का अंतर 180 डिग्री तो है नहीं, तो मैं सवाल हल कहाँ कैसे चालू करूँगा, हल करना कैसे चालू करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि जो डिफरेंस 180 के पास में होगा, है ना, जिस लाइन का जो डिफरेंस है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का, वो 180 डिग्री 180 डिग्री के ज़्यादा करीब होगा, वहाँ से मुझे मेरा कैलकुलेशन वाला काम करना है। अब ए बी लाइन की बात करता बेटा मैं, है ना। अब मेरे को वो लाइन ढूंढनी है जिसमें जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो करेक्शन है ना, सॉरी, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का जो डिफरेंस है इट इज़ नियरेस्ट टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, इसके और 180 डिग्री के बीच में कितना अंतर है। इस केस में अगर बात करूँ 2 डिग्री का है, यहाँ पर 1 डिग्री का है, यहाँ पर 5 डिग्री का है। तो आपको लाइन बी सी को अपने एनालिसिस में लेना है और उसके द्वारा क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिपेंसी को फाइंड आउट करना है, और पहले स्टेशन पे काम करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा। अब कैसे काम बढ़ाओगे आगे, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देता हूँ मैं नोट को आपको। मान लीजिए बेटा कि लाइन जो बी सी है ना, लाइन बी सी में मान लीजिए बैक बेरिंग है बेटा 239 डिग्री और 30 मिनट, है ना, और फोर बेरिंग का बेटा 60 डिग्री। अब मैंने यहाँ बोला कि बेटा जाके डिफरेंस निकालो, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो बोलोगे सर 180 डिग्री नहीं आ रहा, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का डिफरेंस, है ना। तुम क्या बोलोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 179 डिग्री 30 मिनट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, है ना। तो बेटा क्या बोलोगे तुम, यहाँ पर कितना आ रहा है, पहले तो तुम ये निकालोगे। तो तुम ये निकाल के बोलोगे कि सर जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है। अब देखो, अब आगे क्या करना है, तो आगे तुमको डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करना है, कितना डिस्क्रिपेंसी होगा। तो यहाँ पर देखो 179 डिग्री 30 मिनट और 180 डिग्री के बीच में कितना डिस्क्रिपेंसी है। तो तुम बोलोगे सर मात्र 30 मिनट का। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जो एरर है 30 मिनट उसका आधा ले लो तुम, यानी 15 मिनट ले लो। अब ये जो 15 मिनट है इसको आपको, जो आपका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है उसमें इस प्रकार से एक रीडिंग में एडिशन करना है और एक रीडिंग में माइनस करना है, इस प्रकार से कि ये लाइन के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो अंतर है वो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। अब देखो किस प्रकार से करना है, मान लीजिए कि जो फोर बेरिंग था अभी कितना था, 60 डिग्री था, और बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना था, 239 डिग्री 30 मिनट था। अब यहाँ पर एक बार आप क्या करें, 15 मिनट को यहाँ से घटा दें और एक बार यहाँ पर 15 मिनट को ऐड कर दें, तो देखो क्या आता है। तो क्या आएगा यहाँ से, फोर बेरिंग तो बन जाए, अगर 15 मिनट को तुमने फोर बेरिंग में से घटा दिया तो फोर बेरिंग कितना बन जाएगा, 59 डिग्री 45 मिनट। लेकिन अगर तुमने 15 मिनट को ऐड कर दिया बैक बेरिंग में, है ना, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा बैक बेरिंग, 239 डिग्री और 45 मिनट्स इतना बन जाएगा। अब मैं बोलूँगा कि जाओ जाके डिफरेंस देखो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में, देखो क्या आता है, क्या आता है डिफरेंस बेटा, वो निकालेंगे अभी हम। तो अभी हम देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है, एक मिनट, ये डिफरेंस अब आ गया है बेटा 180 डिग्री। तो हमारी स्टेप नंबर 1 तक हम लोग अपनी चीज़ों को ले आए। अब वापस से सारी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे हमने प्रोसीजर में सीखी थी मेथड 1 के। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है।
अगर आप को आप मेरे को कभी ऐसा बोलते कि सर हम फोर बेयरिंग जो था उसमें हमने क्या करा था, 15 मिनट को माइनस करा था, ऐड करके भी देख लो। और बैक बेयरिंग में जहाँ पे 15 मिनट को आपने ऐड करा था, इस बार वहाँ से 15 मिनट को घटा के देख लो, और देख लो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वो देख लो। अब डिफरेंस कितना आ रहा है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, देख लो ये डिफरेंस कितना आ रहा है ना। 60 डिग्री प्लस 15 मिनट करोगे तो 16 डिग्री 15 मिनट्स वाल फोर बेयरिंग को मान लो, और बैक बेयरिंग मान लीजिए 239 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 15 मिनट, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोग देख लो, है ना। तो देखो क्या आ रहा है, 60 डिग्री 15 मिनट्स, है ना। और जो है हमारा बैक बेयरिंग, है ना, मैं भी कर ही रहा हूँ बेटा, कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो मेरे पास जो डिफरेंस आया है फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का, यहाँ पर 179 डिग्री का आ गया है। ठीक है, तो 179 डिग्री का डिफरेंस आ गया है ना। तो अभी 180 डिग्री 180 डिग्री और 179 डिग्री में अंतर हो गया, कितना आ रहा है, 1 डिग्री का यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ रही। पहले जो डिस्क्रिपेंसी कितनी थी, 30 मिनट की थी, वो और 30 मिनट बढ़ गई, और 1 डिग्री की डिस्क्रिपेंसी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको चीज़ों को करना सिखा दिया है, इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन में डिफरेंस, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन में डिफरेंस एक 180 डिग्री का आ जाए। ठीक है, और फिर सारी चीज़ें मेथड में जो सिखाई है उस प्रकार से आपको करते जाना है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते जाते हैं हम। अब देखो बेटा क्या होता है कि मेथड नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो मेथड नंबर 2 में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम इंक्लूडेड एंगल का प्रयोग करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग करेक्ट बियरिंग, है ना। इंक्लूडेड एंगल का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है कि कोई भी अफेक्टेड स्टेशन है ना, जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक नीडल, अगर लोकल अट्रैक्शन है किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे बेटा, तो जो मैग्नेटिक नीडल है कर्टन अमाउंट से आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उससे डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक नीडल जो है एक सर्टेन अमाउंट से ही मूव अवे करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन से। ठीक है, और उस स्टेशन से आप जितने भी बेरिंग नापोगे तो सभी अफेक्ट होंगे सेम दिशा में, है ना। मान लो कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में दिया है कि बेटा लाइन पी क्यू था आपका, है ना, इसका कुछ ना कुछ बेयरिंग होता। अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि लाइन पी क्यू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा लाइन पी क्यू था, इसका कुछ ना कुछ बेयरिंग होता, मान लो 1 डिग्री होता। अब लेकिन लोकल अट्रैक्शन के कारण तुमने लाइन पी क्यू का बेयरिंग नापा तो वो आ गया बेटा 3 डिग्री अधिक, मान लो यहाँ पे मैंने बताया है 3 डिग्री अधिक आ गया, है ना, है ना। अगर लोकल अट्रैक्शन नहीं आता तो 1 डिग्री होता लाइन पी क्यू का बियरिंग, है ना, लेकिन लोकल अट्रैक्शन के कारण एक्स प्लस 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर स्टेशन पी से मैं, स्टेशन पी पे हूँ मैं, है ना, यहाँ पर आर पॉइंट भी था, तो पॉइंट पी और पॉइंट आर को आप जोड़ दो, और फिर मैंने बोला कि जाओ बेटा जाके निकालो तुम क्या, स्टेशन पी आर का बियरिंग। तो स्टेशन पी आर का जो बियरिंग था तुमने नाप लिया और बोल दिया मुझे कि सर वाई डिग्री था। लेकिन बेटा अगर लोकल अट्रैक्शन होता तो क्या होता कि लाइन पी आर का जो बियरिंग आता वो आता वाई प्लस 3 डिग्री। ठीक है, और जब कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं था, अगर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं था, तो इस केस में अगर मैं बोलता बेटा जाओ और पता करो बेटा इंक्लूडेड एंगल कितना है, तो तुम बोलते कि सर एक्स माइनस वाई होता। ठीक है, और अगर लोकल अट्रैक्शन होता और मैं पूछता जाके निकालो इंक्लूडेड एंगल कितना होता, तो तुम बोलते सर एक्स+3 माइनस वाई+3 होता। तो मैंने कहा अल्टीमेटली कितना होता, तुम बोलते सर एक्स माइनस वाई डिग्री ही होता। मतलब लोकल अट्रैक्शन हो या ना हो, लोकल अट्रैक्शन हो या नहीं हो, मेरी इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू आएगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा जो इंक्लूडेड एंगल वो सही आएगा, क्योंकि वो स्टेशन पे जितने भी बेरिंग है वो सेम अमाउंट से, एक पर्टिकुलर स्टेशन पी है, कोई सा भी स्टेशन, वहाँ से कोई भी कितने भी बेरिंग आप नापो, तो वो बेरिंग सेम अमाउंट से क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, और सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में अफेक्ट होंगे। तो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ऑल द बेरिंग टेकन फ्रॉम ए स्टेशन which is affected by local attraction are equally affected in the same direction। तो क्या होगा, जो इंक्लूडेड एंगल कंप्यूट करेंगे फ्रॉम द बियरिंग आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, इंक्लूडेड एंगल कंप्यूटेड फ्रॉम बियरिंग आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ। अब देखो इस स्टेटमेंट का मैं यूज़ करूँगा, इस स्टेटमेंट का मैं यूज़ करूँगा अपने क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो मेथड नंबर 2 है
इट इज़ मोर सूटेबल फॉर क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, अगर कोई क्लोज ट्रेवर्स है तो उस क्लोज ट्रेवर्स में ये जो मेथड नंबर 2 है ये मोस्ट सूटेबल है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लोज ट्रेवर्स दिखे तो आप इस मेथड को लगा दीजिए। ठीक है बेटा, देखिए हमको पहली स्टेप में क्या करना है, हमको पहली स्टेप में क्या करना चाहिए कि इंक्लूडेड एंगल है, जो हमारे पास इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ पर जो इंक्लूडेड एंगल बन रहे हैं हमारे ट्रेवर्स में, उन इंक्लूडेड एंगल को हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल को कंप्यूट करना है। ठीक है, अब क्या है कि जो इंक्लूडेड एंगल है उनका जो हमने कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल है, जो कैलकुलेट करे कंप्यूट करे, वो कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल का हमको सम लेना है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करना है। मान लो कि कुछ पर्टिकुलर डिग्री आया, मान लो कि 542 डिग्री 30 मिनट आया बेटा। ठीक है, अब क्या करना है अगली स्टेप में, आपने कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल निकाल लिया, उनका सम वगैरह निकाल लिया, कुछ पर्टिकुलर सम आ गया बेटा 542 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद आपको थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकालना है। अब मान लीजिए कि जो थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल है वो कैसे निकालोगे, तो बेटा इसका फार्मूला होता है 2n प्लस और माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो n है बेटा, ये n है नंबर ऑफ एंगल, कितने इंक्लूडेड एंगल है। मान लो इस एग्जांपल में बेटा पाँच पाँच इंक्लूडेड एंगल होते तो n की वैल्यू कितनी ले लेते, आप 5 ले लेते। अब देखो यहाँ पर फार्मूले में जो है, जब थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकालोगे तब फार्मूले में प्लस और माइनस का साइन भी आपको दिखेगा। अब सवाल ये है कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। जब आपका जो इंक्लूडेड एंगल हो एक्सटीरियर एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है तब आपको प्लस साइन लेना है, और इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल है तब आपको माइनस साइन लेना है। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे ना, जितने जैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल या एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि कभी मेरा जो इंक्लूडेड एंगल था, इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, मान लो कि मैंने कैलकुलेशन करी और मैंने कैलकुलेशन करने के बाद पाया कि जो मेरा थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल था वो 540 डिग्री होता। बस समझा रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ, है ना। इसका कोई क्वेश्चन लिया नहीं है मैंने, क्वेश्चन तो मैं लूँगा, क्वेश्चन कराऊँगा तो। थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल मेरा आता 540 डिग्री। अब आप ये बोलोगे कि हमने तो थ्योरेटिकल सम 540 बोला, लेकिन आपका जो कैलकुलेटेड सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल है वो 542 डिग्री 30 मिनट आ गया, यानी 2 डिग्री 30 मिनट अतिरिक्त वैल्यू आ गई, एक्सेस वैल्यू आ गई। तो ये जो एक्सेस वैल्यू है बेटा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस वैल्यू को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कितना एक्सेस वैल्यू घटानी पड़ेगी, 2 डिग्री 30 मिनट एक्स्ट्रा आ रही थी, तो उस 2 डिग्री 30 मिनट को आपको घटानी पड़ेगी। तो आप इस एक्सेस इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू को क्या करोगे, बराबर घटाओगे सभी एंगल से। ठीक है, मान लो कि एंगल ए से अब मान लो कि 5 एंगल है ना, तो हर एंगल से आपको 30 मिनट घटाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि एंगल ए होता बेटा, पहले आ रहा था 60 डिग्री, आप 30 मिनट यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा। क्या होगा फिर आपका एंगल ए 59 डिग्री और 30 मिनट आपका एंगल ए हो जाएगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है ना। ये पहली स्टेप में आपको ये चीज़ें करनी है। और दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना है बेटा, देखो ये मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो टेंशन मत लेना। ये मैं अभी आपको एनालिसिस करवाना सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आप एनालिसिस करना सीख लो। दूसरे स्टेप में क्या करना बेटा, आप ऐसी लाइन देखना जिसका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में अंतर क्या है बेटा, 180 डिग्री है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेशन क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। और फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है मतलब क्या है बेटा, वहाँ से जो भी बेरिंग नापी है वो बेरिंग क्या नापी है मैंने, करेक्ट बेरिंग नापी है। ठीक है, करेक्ट बेरिंग नापी है। और अब ये करेक्ट बेयरिंग को आपको, ये जो जो यहाँ पर जो करेक्ट बेयरिंग जो नापी आपने, उसको आपको यूज़ करना है। और जो इंक्लूडेड एंगल, करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल निकाला है आपने, पहले तो आपने इंक्लूडेड एंगल को चेक करा था कि वो इंक्लूडेड एंगल सही है या गलत है। और आपके पास गलत इंक्लूडेड एंगल था तो आपने करेक्ट कर लिया था उसको, जो भी एक्सेस वैल्यू या कम वैल्यू आ रही थी उसको एडजस्ट कर लिया था। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि 2 डिग्री 30 मिनट की एक्सेस वैल्यू आ रही थी, हो सकता है किसी केस में क्या है, जो वैल्यू है वो आपकी कम आ जाए। जो कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू है, यहाँ 542 डिग्री 30 मिनट बोला, हो सकता है वो आ जाए 537 डिग्री 30 मिनट, ये कुछ भी हो सकता है। उस प्रकार से जो भी एक्सेस या कम वैल्यू आ रही है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हर एंगल में। ठीक है, और करेक्ट इंक्लूडेड एंगल निकालना है।
जो करेक्ट इंक्लूडेड एंगल है और करेक्ट बियरिंग, उसके द्वारा आपको बाकी बियरिंग निकालना है। इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि आपको क्या है, एंगल्स निकालने हैं, और जो एंगल है उनका सम निकालना है, फिर थ्योरेटिकल सम निकालना है और कंपेयर करना है। अगर थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल और कैलकुलेटेड सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर होगी। लोकल अट्रैक्शन के अलावा देखो, लोकल अट्रैक्शन हो रहा था तब भी जो इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू थी सही आ रही थी। लोकल अट्रैक्शन हो रहा था तब भी इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू थी सही आ रही थी, है ना। तो कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल तब बराबर आ जाता, लेकिन लोकल अट्रैक्शन के अलावा कुछ एरर है। इफ एरर अदर देन लोकल अट्रैक्शन है बेटा, तो क्या होगा, इफ एरर अदर देन लोकल अट्रैक्शन है, तब क्या होगा बेटा, आपका ये थ्योरेटिकल सम और कैलकुलेटेड सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं आएगा। आपको एरर फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया था। एरर फाइंड करना है, जो भी एक्सेस वैल्यू है ना, जो भी एक्सेस वैल्यू आएगी उस एक्सेस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 5 एंगल है तो पाँचों एंगल में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मान लीजिए जो भी एंगल की वैल्यू है ना, जो भी एंगल की वैल्यू है, उस करेक्ट एंगल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है कि ऐसी लाइन को ढूंढना है जिसका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री है। तो वहाँ से आपको जो करेक्ट बेयरिंग है, पर्टिकुलर करेक्ट बेयरिंग है, वो आपको मिल जाएंगे। आपके पास इंक्लूडेड एंगल की भी करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, और आपको जो इनकरेक्ट बेयरिंग है उनको करेक्ट बेयरिंग के रूप में प्राप्त करना, ये आपका फिर लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक फार्मूला आप ध्यान रखना, हमने बात करी थी, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल प्लस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ये हमने पढ़ा था। बेस तो हमने बना ही लिया था ना बेटा, हमको पता था बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं कन्वेंशनल वाले, अपना बेस बना के चलो, तो हमने बेस बना लिया था। ठीक है, तो चीज़ों को आपको मैं सिखाते जा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन के द्वारा सिखाना मेरा लक्ष्य है। तो कई बार क्या हम थ्योरी बोलते तो शायद उतना समझ में नहीं आए, क्वेश्चन के द्वारा चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। देखो, अब ये क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग दोनों मेथड से करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग करते, सॉरी, इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करते हैं। चलो करें। अब देखो यहाँ पर कौन सी एक लाइन ढूंढो जिसका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का अंतर 180 डिग्री, ढूंढो जल्दी। कौन सी लाइन है, सीधी लाइन है क्या? ठीक है, तो ये करेक्ट बेयरिंग हो गई, ये भी करेक्ट बेयरिंग हो गई, और ये भी करेक्ट बेयरिंग हो गई, है ना। तो सी और डी क्या है बेटा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, और जो गोले वाले जो बेयरिंग हो गई, गोले के अंदर मैंने आपको इंडिकेट करा है सर्कल के द्वारा, सर्कल तो नहीं है ना, कुछ और अलग ही शेप बन गया है। ठीक है, वो करेक्ट बेयरिंग हो गई आपकी। अब देखो, यहाँ से मुझे करेक्ट बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए निकालना है, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए निकालना है, तो मैं निकाल लूँगा क्या बेटा, है ना, 229 डिग्री और 30 मिनट, है ना, 30 मिनट प्लस 180 डिग्री कर दूंगा, ये माइनस करूंगा ना, माइनस होगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए कितना आ जाएगा आपका, 110 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। अब देखो, इनकरेक्ट इनकरेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए कितना था, 110 डिग्री, 110 डिग्री और 10 मिनट। तो करेक्शन जो होगा बेटा एट स्टेशन है, ये बैक बेयरिंग मैंने ए से नापा था ना, तो करेक्शन एट स्टेशन ये कितना होगा बेटा, 20 मिनट का होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, करेक्शन एट स्टेशन है 20 मिनट का होगा। तो जो फोर बेयरिंग में निकाल लूँगा, है ना, ए से, तो किस ए से मैं कौन सा फोर बेयरिंग निकालूंगा, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए भी, तो उसमें जो करेक्शन आएगा उस करेक्शन को मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट जो बेयरिंग है उसमें आपको करेक्ट करेक्ट उसमें उसके साथ आपको करेक्शन ऐड करना है। और वो करेक्शन पॉजिटिव साइन के साथ है या नेगेटिव साइन के साथ है, उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए भी निकाल लिया, करेक्शन को अप्लाई करते हुए, जो करेक्शन था 20 मिनट। ठीक है, तो देखो काफ़ी आसानी से हम लोग चीज़ों को करते जा रहे हैं, हम लोग बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, हमने बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखा। अब देखो, अब बैक बेयरिंग ऑफ लाइन, इसको यहाँ लिख देता हूँ करेक्ट,
इसके आगे भी करेक्ट लिख देता हूँ मैं, सही रहेगा। करेक्ट बेक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी बोलूँगा तो 180 डिग्री प्लस 81 डिग्री 5 मिनट यहाँ ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 261 डिग्री और 5 मिनट आ जाएगा करेक्ट। लेकिन इनकरेक्ट बोलता मैं बेटा, इनकरेक्ट बेक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी वो कितना था बेटा आपका, कितना था, 260 डिग्री था। तो बेटा करेक्शन करेक्शन एट स्टेशन करेक्शन एट स्टेशन बी बोलता तो बेटा कितना आ जाता, 1 डिग्री 5 मिनट का आपका करेक्शन आ जाता। ठीक है, तो करेक्शन एट स्टेशन बी कितना आ जाता, 1 डिग्री और 5 मिनट का करेक्शन आ जाता। तो जो भी बियरिंग में स्टेशन बी से नापूंगा, है ना, है ना, जो भी बियरिंग में स्टेशन बी से नापूंगा, आइदर फोर बियरिंग या बैक बियरिंग, उसमें उसमें मुझे क्या करना है, 1 डिग्री 5 मिनट का करेक्शन लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो यहाँ से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना होगा। तो इनकरेक्ट बियरिंग जो है, इनकरेक्ट बियरिंग जो है उसमें आप करेक्शन को ऐड कर देना तो कितना आ जाएगा, 131 डिग्री और 35 मिनट आ जाएगा फिर आंसर, करेक्शन को आप जोड़ दोगे तो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैंने आपसे पूछता हूँ कि करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी निकाल लो आप। तो क्या कर देना कि जो करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी था, बैक बियरिंग पूछ रहा हूँ तो फोर बियरिंग के साथ 180 डिग्री को ऐड कर दो यहाँ पे। इस केस में तो ऐड होगा, माइनस तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, तो देखो, तो 311 डिग्री 35 मिनट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, यही जो गोले में मैंने मार्क करी थी उस वैल्यू के बराबर आ गई। तो फाइनली जो करेक्ट वैल्यू जो है हमारी, एक मिनट, ये देखो, कलर बदल लेते हैं हम लोग पेन का। ये देखो, ये वैल्यू जो थी और ये जो वैल्यू थी, हम लोग दोनों वैल्यू को हमने प्राप्त कर लिया। जहाँ से हमने स्टोरी चालू करनी चाहिए थी वहाँ से हमने चालू कर ली हमारी स्टोरी, और जहाँ पे ख़त्म करनी थी हमने स्टोरी ख़त्म कर ली, और हमारा क्रॉस चेक भी हो गया कि हम जो काम कर रहे थे बिल्कुल सही काम कर रहे थे। ठीक है बेटा, अब देखो, मेरा ये सवाल था आपसे क्योंकि ये क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हो सकता है कि थ्योरेटिकल सम और कैलकुलेटेड सम और इंक्लूडेड एंगल था, हो सकता है कि बराबर आ रहा है, बराबर ही होगा, इसलिए ये मेथड अच्छे से लग गया। लेकिन कभी आपको क्लोज ट्रेवर्स दिखा, देखो ये क्वेश्चन क्लोज ट्रेवर्स का है। ठीक है, क्लोज ट्रेवर्सिंग का है ना, है ना, क्लोज ट्रेवर्स का बन रहा है ये क्वेश्चन, ए बी बी सी सी डी फिर डी है। तो यहाँ पर आप मेथड नंबर 2 ही लगाओ तो ज़्यादा उचित है ना। तो मेथड नंबर 2 से ही करना चाहिए आपको क्लोज ट्रेवर्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलो मेथड नंबर 2 से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या आ गया, चलो अब मेथड नंबर 2 से हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं। अब मेथड नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेन का कलर ही बदल लेंगे। चलो मेथड नंबर 2 में मैंने बोला सबसे पहले आप इंक्लूड एंगल निकालना, तो इंक्लूड एंगल ये निकाल लीजिए भाई, क्या होगा, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, है ना, माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इसको आधार मानते हुए आप चीज़ों को हल करिए। तो ठीक है, एंगल ए कितना हो जाएगा, 80 डिग्री 45 मिनट माइनस माइनस 110 डिग्री और 10 मिनट, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव के साथ आएगा ना ये। तो मैंने एक नोट में लिखा था कि अगर इंक्लूड एंगल निकालोगे फार्मूले के द्वारा और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री उस वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लूड एंगल ए कितना आ जाएगा, 330 डिग्री और 35 मिनट आ जाएगा बेटा। सिमिलरली एंगल बी निकाल लो, तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या हो, बी सी लाइन हो गई, तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन बी सी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री 30 मिनट माइनस बेक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी बेक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, उसको आप घटा दो, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये भी, तो प्लस 360 डिग्री कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको इंक्लूडेड एंगल बी निकल जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, आप लोग सॉल्व करना। अगर आपको लगे कि न्यूमेरिकल में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को क्या है रोक देना और फिर उसको हल करना क्वेश्चन को। ठीक है, फिर वीडियो को वापस से चालू कर देना। ठीक है, ये आपके ऊपर है सारी चीज़ें। चलो इंक्लूडेड एंगल सी निकाल लो, यहाँ से क्या करोगे बेटा, वापस से
वही फॉर्मूला लगाओ, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कर दो आप, है ना। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो 360 डिग्री 4 ऐड कर दो आप, तो इंक्लूड एंगल सी निकल जाएगा आपका, जो भी आएगी वैल्यू वो निकल जाएगी। ठीक है, अब एंगल डी भी निकाल लो इस प्रकार से, 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री 15 मिनट, तो इंक्लूड एंगल डी निकल जाएगा आपका, जो भी है 230 डिग्री और 15 मिनट आ जाएगा आपका इंक्लूड एंगल डी। अब देखो क्या है कि जो भी इंक्लूड एंगल है आपका आ जाए, उन सभी इंक्लूड एंगल का बाद में क्या करना है, क्या करना है, कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल का सम लेना है। जो भी कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल है उनको आपका सम लेना है। अब देखो सम कितना आ रहा है आप देखना, ये आएगा 1080, है ना, 1080 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ 360 डिग्री को आप ऐड कर रहे थे, तो आप एक चीज़ नोट करना कि यहाँ जो इंक्लूड एंगल आएंगे, है ना, ये जो इंक्लूड एंगल है ये इंक्लूड एंगल एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल ही होंगे। तो थ्योरेटिकल कभी मुझे यहाँ से निकालना है थ्योरेटिकल इंक्लूडेड एंगल, तो थ्योरेटिकल इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालोगे आप लोग क्या करना, फार्मूला लगा देना 2n प्लस और माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है तो क्या होगा, प्लस साइन ही आएगा। अब एन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4 4, क्योंकि 4 एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इंटू 90 डिग्री कर देना, तो थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 90, तो 1080 ही आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर क्योंकि थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू कैलकुलेटेड सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, यहाँ से कोई भी एरर नहीं है अदर देन एल ए तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, वो मेरे को चेक करना है, तो डेफिनेटली नो एरर अदर देन एल ए, ये तो मुझे पता चल जाएगी। अगर एरर होती, लोकल अट्रैक्शन के अलावा कोई एरर होती, तो थ्योरेटिकल सम और कैलकुलेटेड सम इंक्लूड एंगल का बराबर नहीं आता। ठीक है बेटा, अब देखो अब आगे क्या करना है, मुझे ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें क्या हो, ऐसी लाइन ढूंढनी है अगली स्टेप में जिसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या हो 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ देख लो, ये यहाँ पर सीडी लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तुम देखोगे, तो यहाँ पर सीडी लाइन के रेफरेंस में बात करूँ तो सीडी लाइन का जो फोर बेरिंग है और बैक बेरिंग है इनके बीच में अंतर आएगा तुम्हारा 180 डिग्री, सीडी लाइन का बता रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि स्टेशन सी और डी है ये क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी एंगल नापोगे सी और डी से वो क्या है बेटा, या जो भी बेयरिंग नापोगे वो बेयरिंग क्या है बेटा, करेक्ट बेयरिंग है। तो मैंने सर्कल से चार करेक्ट बेयरिंग को सर्कल से मैं चार करेक्ट बेयरिंग को मैंने इंडिकेट कर दिया फिगर में, जो टेबल में मैंने इंडिकेट कर दिया, चारों करेक्ट बेयरिंग को मैंने टेबल में इंडिकेट कर दिया है। अब देखो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए, करेक्ट वाला कितना है बेटा 290 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए इतना है। ठीक है, एक मिनट में पेन का कलर भी बदल लेता हूँ, और चलो अब देखो ये जो था फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए इक्वल टू 290 डिग्री और 290 डिग्री और 30 मिनट, ये करेक्ट था। तो इसके द्वारा मुझे करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए निकालना रहता बेटा, तो मैं क्या करता, मैं इस 290 डिग्री 30 मिनट्स में से 180 डिग्री को क्या कर देता, माइनस कर देता, तो करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए आ जाता मेरे पास। तो वो कितना आता बेटा 110 डिग्री 30 मिनट आ जाता। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर फोर बेयरिंग निकालना है ना, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन, या फिर आप लिखिए फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, इंक्लूड फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल प्लस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, है ना। फार्मूला हम लोग पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि चीज़ें हम कभी भूले तो फार्मूला देख के हमें चीज़ें याद आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए भी निकालो, तो क्या करते तुम, इंक्लूड एंगल जो भी है कितना यहाँ पर इंक्लूड एंगल है 330 डिग्री और 35 मिनट, उसको लिख लो, फिर प्लस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन,
तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन बोला है मैंने, तो करेक्ट बैक बेयरिंग लिखना है आपको, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं बेटा यहाँ पे, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ये भी निकाल रहे हैं, तो करेक्ट बैक बेयरिंग भी आपको लिखना है। तो करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना है यहाँ पर, 110 डिग्री और 30 मिनट। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, अगर 360 डिग्री से ज़्यादा समय आएगा तो आपको 360 डिग्री क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 360 डिग्री यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, तो करेक्ट फोर बेयरिंग लाइन ए बी कितना आ जाएगा, 330 डिग्री 35 मिनट प्लस 110 डिग्री 30 मिनट माइनस 360 डिग्री, कितना आ जाएगा ये, 81 डिग्री और 5 मिनट आपका करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो अब आप करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी निकाल लो। ठीक है, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, चलो वापस से इंक्लूड एंगल बी को यहाँ ऐड कर दो पहले। तो कितना है, 230 डिग्री और 30 मिनट, इसमें आप ऐड किसको करोगे, 230 डिग्री 30 मिनट में बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कैसे निकालोगे, फोर बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस या माइनस 180 डिग्री। तो प्रीवियस लाइन क्या थी, लाइन ए बी, तो लाइन ए बी का क्या करना है आपको, फोर बेयरिंग के साथ 180 डिग्री का ऐड कर दोगे आप, तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन ए बी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू 360 डिग्री से एक्सीड हो रही है, एक्सीड ही हो रही है ना। तो वापस से आपको 360 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू में से आपको 360 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। चलो अब यहाँ माइनस कर दीजिए 360 डिग्री को, तो करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी आ जाएगा आपका, जो कि लगभग आ जाएगा 131 डिग्री और 35 मिनट, है ना। चलो अब देखो फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही करेक्ट वैल्यू दी थी, लेकिन फिर भी हम हमारे कैलकुलेशन के लिए, हमारे खुद के नॉलेज के लिए निकाल लेते हैं, है ना। अब करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी निकाल लेते हैं, तो एंगल सी प्लस बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी को ऐड कर देना। तो एंगल सी कितना है बेटा आपका, 288 डिग्री और 40 मिनट, है ना, ये एंगल सी हो गया। अब इसमें बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी को आपको क्या करना है, ऐड करना है ना, कर दो, कितना आएगा, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी करोगे तो क्या आएगा, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना है, उसमें 180 डिग्री को ऐड कर देता हूँ, 131 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री कर दो आप। अब देखो वापस 360 से ज़्यादा आएगा तो माइनस 360 कर देना आप, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 240 डिग्री 15 मिनट्स ही आना चाहिए। मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, तो यही आ रहा है क्या। पहले तो इंक्लूड एंगल को आप लोग ऐड करिए, 288 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, इसके साथ आप लोग किसको ऐड करना, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन निकालना भी हमने आपको सिखा दिया है, तो करिए आप। ठीक है, 240 डिग्री 15 मिनट ही आ रहा है, यानी हमारी सारी कैलकुलेशन सही थी, हमने क्रॉस चेक भी कर ली हमारी सारी कैलकुलेशन। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है, मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। अगली क्लास में हम ट्रेवर्सिंग चालू करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए और खूब मेहनत करिए। धन्यवाद।